थक गई थी, लेकिन आर्या 12 साल से वशीकरण में है। ये आश्चर्य की बात थी। उसने फिर कहा, याद करके बताओ, कुछ उधार लिया हो तुमने? तब अथर्व को याद आया कि प्रताप ने चाय पिलाई थी 10 रुपए की। उसने कहा 10 रुपए दे दे उन्हें। अथर्व जल्दी से 10 रुपए लेकर आया, लेकिन वो बोला, मुझे नहीं, भैया को ही दे, उन्हें उठा पहले, जगा अच्छे से और फिर दे। तो अथर्व प्रताप को जगाने लगा। 2 लड़कियों ने उसकी मदद की प्रताप को बिठाने में। फिर अथर्व ने उसे जगाया और कहा, ये ले तेरे चाय के 10 रुपए। पर प्रताप वो पैसे लेना नहीं चाह रहा था। उसका भाई बोला, ले लो। अथर्व ने जबरदस्ती उसके हाथ में नोट रख दिया। उस आदमी ने कहा, बस हो गई तेरी बेटी आजाद, अब उसे पुकार तो आ जाएगी वशीकरण से बाहर। अथर्व ने वैसा ही किया, पर आर्या के चेहरे के भाव अभी भी वैसे के वैसे ही थे। अथर्व ने बहुत कोशिश की उसे वशीकरण से बाहर लाने की, 2-4 चांटे भी मारे, पर सब बेकार। वो पूरी तरह से टूट चुका था। लेकिन फिर आर्या के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और पहली बार उसने अथर्व की तरफ देखा। मतलब वो जाग चुकी थी। वो अपनी ऐसी हालत पर बहुत रोई। इतने सालों में क्या कुछ नहीं खो दिया था उसने। पर जब उस राक्षस को सामने देखा जो इसकी वजह था, तो आर्या के अंदर क्रोध का ज्वालामुखी फट पड़ा। वो उस राक्षस को खत्म कर देना चाहती थी, पर अथर्व बाहर ले गया और संभालने की कोशिश करने लगा और प्रताप के भाई को चाबी दे दी। फिर उसने जब प्रताप के मुंह में बंधी चैन खुलवाई और कहा, हमें चलना है यहाँ से, लेकिन वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। इधर आर्या थोड़ी शांत हुई तो समझ आया कि वो बाहरी हो चुकी है, क्योंकि अथर्व ने ही उसके कानों में कैंची घुसेड़ दी थी। अंदर प्रताप ने जब बताया कि इस इंसान ने मेरी जीभ ही काट दी, ये पता चलते ही उसको गुस्सा आ गया और उसने बाहर जाकर अथर्व को मारना शुरू कर दिया। आर्या बचाने आई तो उसे भी फेंक दिया। अथर्व बोला, मैंने अपना बेटी को बचाने ये सब किया। उसने बताया, मुझे भाई से अभी बहुत से मंत्र सीखने थे, पर तूने उनकी जुबान ही काट दी। अब तेरी बेटी को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। फिर वो आर्या को खींच कर ले जाने लगा तो अथर्व ने कहा, उसे छोड़ दे वरना। अथर्व ने कहा, उसे छोड़ वरना तुझे मार दूंगा। वो बोला, क्या कर लेगा तू मेरा? तो अथर्व ने बताया, तूने मेरी बेटी को नई जिंदगी दी, इसके बदले तुझे छोड़ रहा हूँ। लेकिन वो नहीं माना और आर्या की मुंडी पे लात धर दी। तब अथर्व ने पहले अपने कान बंद किए, फिर वो स्पीकर चालू कर दिए जो कि वो स्कूल जाने से पहले लाया था। आवाज इतनी तेज थी कि सभी के कान फटने लगे और तभी उसने मौके का फायदा उठाकर उस राक्षस का सर फोड़ दिया। फिर जब आंख खुली तो वो अथर्व के पैरों के नीचे था। अब उसके साथ भी वही होने वाला था जो 12 साल पहले उसके बड़े भाई के साथ हुआ था। ये त्रासदी यहीं खत्म हुई। पुलिस ने उन राक्षसों को फांसी की सजा दिलवाने का वादा किया, पर अथर्व को ये सजा बहुत कम लगी। उसने उन्हें अपने पास ही रखकर रोज तड़पाने का फैसला किया। इतना कष्ट सहने के बाद आर्या भी अब धीरे धीरे सामान्य जीवन की तरफ बढ़ने लगी। वहीं 2-2 राक्षसों को झेलने और इतना कुछ खो देने के बाद अब अथर्व के चेहरे पर सुकून का भाव था।